नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक जारी है। बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। बैठक में कई विषयों पर भी चर्चा हो रही है। चुनाव में 8.5 वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ है। 8.5% का वोट परसेंट का नुकसान हुआ है। पार्टी के भीतर गुटबाजी परेशानी का कारण बनी है, ये भी चर्चा में जिक्र हुआ है। ओबीसी वोट बैंक में बिखराव पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, SC/ST वोट बैंक का इंडिया गठबंधन की ओर झुकाव, इसको किस तरीके से, यानी इस वोट बैंक को किस तरीके से वापस अपने पास लाया जाए, इस पर भी जाहिर चर्चा होगी ही। 16 मंत्रियों के क्षेत्र में हार हुई है, ये चिंता का विषय है। 16 मंत्री जिनकी हार, वो भी चिंता का विषय है। ये भी एक पॉइंट चर्चा में उठाया जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आगामी समय में बीजेपी इन उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, वापस अपने वोट बैंक को हासिल करे, ये तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। अभिषेक, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक जारी, जिसमें बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, खासतौर पर आगामी उपचुनाव को लेकर अभी से तैयारियां और जो चीजें छूट गई हैं उस पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है इस चर्चा में। अभिषेक, देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी की इस बैठक की, तो एक बड़ी बैठक है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर ये पूरी बैठक केंद्रित है। सबसे पहले बीजेपी का रहा है और 2024 में जो वोट शेयर रहा है उसमें 8.5% का नुकसान है बीजेपी को इस बार। और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जो 66 सीटों से पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में 33 सीटों पर आ गई, यानी बीजेपी की जो ताकत घटी है, आधे से भी कम हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका कारण 8.5% वोट बैंक का कम रहना है। मतदान का जो प्रतिशत था वो भी इस बार कम था, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी के कोर वोटर जो हैं, गैर यादव मूल ओबीसी वोटर, उन्होंने बिखरा हुआ, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, शाक्य हो, सैनी हो, इन बिरादरी के, इन समाज के जो वोट बैंक हैं, ये बीजेपी से दूर गए, जबकि ये बीजेपी के 2017-2014 से पारंपरिक वोटर माने जाते थे। इसके अलावा SC/ST जो वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, यहाँ पर भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नारे के बीच ये वर्ग बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ गया। पार्टी को यहाँ भीतर घात का भी नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी आपस में नहीं बनती है। तमाम सारी खबरें, तमाम सारे बयान मीडिया में सामने आए हैं, इस पर भी पार्टी चर्चा कर रही है। उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन है वो चुनाव में उस जैसा प्रदर्शन न हो, चुनाव में वैसे प्रदर्शन न किया करे पार्टी और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी समीक्षा होगी। क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है, 5 सीटें पहले से ही समाजवादी पार्टी के पास है और 5 सीटों में 1 सीट ऐसी भी है जो बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, इस पर भी समीक्षा की जा रही है कि आखिर पार्टी की रणनीति क्या होगी। 14 जुलाई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है। राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, उसकी तैयारियों की समीक्षा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, वैसा ही कुछ बीजेपी को अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर था। लेकिन मैंने जो कुछ प्रमुख कारण गिनाए हैं कि 8.5% की जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का, वो कम हुआ, सीटें कम हुई, आधे पे बीजेपी आकर रुकी, 66 सीटों से 33 सीटों पर आ गई। और इन्हीं सब बातों को लेकर, दलित पिछड़ा और बैंक को लेकर बड़ी मंथन, ये बैठक मानी जा रही, बड़ी बैठक चल रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष, वो कारण जानेंगे कि आखिर कमी कहाँ रही है बीजेपी से। क्या चुनाव प्रचार फीका रहा है? क्या जो पीएम मोदी का प्रचार है उसका असर यूपी में नहीं हुआ? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर आगे बढ़े और जिससे बीजेपी पिछड़ गई? तो इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सरकार से संबंधित जो चर्चा है वो भी होगी, क्योंकि 16 मंत्री ऐसे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जिनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। तो ऐसे मंत्रियों को क्या आगे मंत्रिमंडल में कंटिन्यू करना है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को मौका देना है? क्योंकि सरकार और संगठन दोनों के स्वरूप पर चर्चा होगी और दोनों के स्वरूप में आंशिक बदलाव
तय है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। माना जा जी। रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 5 से 10 मिनट के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बैठक में वो भी जुड़ेंगे। हालांकि इस तरह की कोई ऑफिशियल सूचना नहीं थी, लेकिन उपचुनाव में अचानक से घटक सीएम दलों योगी की क्या आदित्यनाथ भूमिका रहने वाली है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल का जो बयान सामने आया उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो भी अपना वोट बैंक चाहते हैं, उस पर पकड़ हो, तो वो भी बयान दे रही थी। तो क्या, क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग बयान था, और ये भी कहा गया कि निषाद जी भी दिल्ली गए, तो क्या क्योंकि उपचुनाव में इनकी भी भूमिका बताई जा रही है, तो घटक दलों के बारे में भी चर्चा होगी? अभिषेक, कोई दलों से चर्चा होगी? देखिए, घटक दल बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ी, वो 0 पर सिमट गई। अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें मिली, अनुप्रिया पटेल की, और उनकी दूसरी जो सीट सोनभद्र की थी, समाजवादी पार्टी ठीक है अभिषेक, आपका किया और निषाद पार्टी की हार हुई, जो बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के लिए देखिए, अनुप्रिया पटेल जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उनके पति ने अभी हाल ही में 4 नाम आगे किए हैं। उनके नाम पर राजकीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके नामकरण की है। दलित और पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगातार अनुप्रिया पटेल लगा रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठा रही हैं। तो क्या बीजेपी, चलिए, कुल मिलाकर इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जब चर्चा उन तमाम बिंदुओं पर हो रही है जो लोकसभा चुनाव में परेशानी का सबब बने थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब भारतीय जनता पार्टी ने दुरुस्त करना चाहती है, जिनमें 8.5% वोट बैंक का नुकसान होना, गुटबाजी की बात हो, ओबीसी वोट बैंक की बात हो, SC/ST तमाम मुद्दे हैं। तो इनमें इन मुद्दों पर भी जिक्र होना चाहिए कि जो घटक दल हैं वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ही परेशानी खड़ी करने वाले हैं। भले ही उनका वोट बैंक उससे खुश हो रहा हो, लेकिन ये दिक्कत हो सकती है। खैर, तो बहुत शुक्रिया अभिषेक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक जारी है। बीजेपी महामंत्री BL संतोष बैठक ले रहे हैं और बैठक में कई विषय जिन पर चर्चा हो रही है, जैसे कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, इनमें ये विषय भी कि 16 मिनिस्टर्स जिनकी हार हुई वो एक चिंता का विषय है कि 16 के 16 मंत्री जो हैं वो कैसे हार गए, ये बड़ा विषय था। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मंत्री हारे, लेकिन 16 मिनिस्टर्स भी इसमें हारे हैं, तो ये भी चिंता का विषय बना हुआ है।